भारतीय आईटी सेक्टर, जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, आजकल एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और एक एनालिस्ट के नज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। ये नंबर देखिए, -25%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। दिसंबर 2024 से अगस्त 2025 के बीच निफ्टी आईटी इंडेक्स में इतनी बड़ी गिरावट आई है और इसी के साथ ये बाजार का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला सेक्टर बन गया है। जाहिर है, निवेशकों के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। लेकिन इस गिरावट की कहानी शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये सेक्टर असल में कितना बड़ा है। 254 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू और 50 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार, मतलब ये सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, ये भारत की आर्थिक ग्रोथ का एक बहुत बड़ा इंजन है। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए हमने इस पूरी सिचुएशन को 4 मेन हिस्सों में बांटा है। दुनिया भर के हालात का असर, कंपनियों के अंदर का फर्क, निवेशकों का बदलता मूड और सबसे बड़ा सवाल, एआई का भविष्य। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। चलिए देखते हैं कि कैसे दुनिया भर में जो आर्थिक सुस्ती का माहौल है, उसका असर सीधे हमारे देश की आईटी कंपनियों पर पड़ रहा है। अब ये देखिए, ये एक बहुत ही जरूरी आंकड़ा है। हमारा 70% आईटी एक्सपोर्ट रेवेन्यू सिर्फ 2 जगहों से आता है, अमेरिका और यूरोप। इसका मतलब साफ है, जब वहां की इकोनॉमी को छींक भी आती है तो यहां हमें जुकाम हो जाता है। एक एनालिस्ट की भाषा में इसी को कॉन्सेंट्रेशन रिस्क कहते हैं। और फिलहाल ठीक यही हो रहा है। मंदी के डर से क्लाइंट्स भी सोच समझकर पैसा खर्च कर रहे हैं। नए प्रोजेक्ट्स को होल्ड पे डाला जा रहा है। इसे हम क्लाइंट हेजिटेशन कह सकते हैं और इसका सीधा असर इन कंपनियों की ग्रोथ पर दिखाई दे रहा है। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, तीनों बड़ी कंपनियों के मैनेजमेंट की बातों में एक शब्द कॉमन है, देरी। मतलब बड़े बड़े सौदे या तो रुके हुए हैं या फिर बहुत धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। ये जो सुस्ती की बात हम कर रहे हैं, वो पूरे सेक्टर पर एक जैसी लागू नहीं होती। यहां एक बहुत ही दिलचस्प चीज देखने को मिल रही है। बड़ी और मझोली कंपनियों के प्रदर्शन में जमीन आसमान का अंतर है। ये टेबल इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ देखिए, टीसीएस और विप्रो जैसी बड़ी कंपनियां जो सिंगल डिजिट ग्रोथ के लिए भी संघर्ष कर रही हैं, और दूसरी तरफ हैं परसिस्टेंट और कोफोर्ज जैसी मिड कैप कंपनियां, जिनकी ग्रोथ मतलब रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही है। प्रॉफिट में तो ये अंतर और भी जबरदस्त है। तो सवाल उठता है कि ये मिड कैप कंपनियां ऐसा क्या अलग कर रही हैं। देखिए, इनके सक्सेस के कुछ कारण हैं। पहला, ये छोटी कंपनियों को खरीदकर तेजी से अपना साइज बड़ा कर रही हैं। दूसरा, इनका फोकस उन क्लाइंट्स पर है जिन पर बड़ी कंपनियां शायद उतना ध्यान नहीं देती। तीसरा, ये फैसले जल्दी लेती हैं और प्रोजेक्ट्स को तेजी से डिलीवर करती हैं। और सबसे जरूरी, ये उन टेक सर्विसेज में माहिर हैं जिनकी जरूरत क्लाइंट्स को मंदी में भी होती ही है। हाँ, एक एनालिस्ट के तौर पे ये सवाल भी दिमाग में आता है कि क्या इतनी तेज ग्रोथ के बाद इनके वैल्यूएशन कुछ ज्यादा ही नहीं हो गए हैं? कहीं ये एक बुलबुला तो नहीं? अब कंपनियों के इस अलग अलग प्रदर्शन का सीधा असर पड़ता है निवेशकों के सेंटिमेंट पर, खासकर विदेशी निवेशकों पर, जिन्हें हम एफपीआईज यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कहते हैं। और ये आंकड़ा देखिए, 50,500 करोड़ रुपए। ये कोई छोटी रकम नहीं है। इतना पैसा विदेशी निवेशकों ने सिर्फ 7 महीनों के अंदर भारतीय आईटी सेक्टर से बाहर निकाल लिया। ये साफ साफ दिखाता है कि उनका भरोसा इस सेक्टर पर कितना कम हो गया है। इस ग्राफ में ये और भी साफ दिखता है। जुलाई के महीने में बिकवाली अपने चरम पर थी। लगभग 20,000 करोड़ रुपए एक ही महीने में निकाले गए। ऐसा लगता है जैसे निवेशकों को पहले ही अंदाजा हो गया था कि आगे आने वाले नतीजे कुछ खास नहीं होने वाले हैं। और अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की, जो इस सेक्टर के भविष्य पर खड़ा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक ऐसी दोधारी तलवार है, मतलब एक तरफ बहुत बड़ा खतरा है तो दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा मौका भी। आजकल निवेशकों के बीच एक डर का माहौल है, जिसे एआई डिसरप्शन एंजाइटी कहा जा रहा है। ये डर इस बात का है कि कहीं एआई धीरे धीरे आईटी सर्विसेज के पूरे बिजनेस मॉडल को ही ना बदल दे, या शायद खत्म ही ना कर दे। इस डर के पीछे 3 बड़ी वजह हैं। पहला, ऑटोमेशन। कई ऐसे काम जो आज इंसान कर रहे हैं वो कल एआई करेगा। दूसरा, और ये शायद सबसे बड़ा रिस्क है, क्लाइंट्स का आत्मनिर्भर होना। सोचिए, अगर क्लाइंट्स अपनी खुद की एआई टीम बना लें तो उन्हें आउटसोर्सिंग की जरूरत ही क्यों पड़ेगी।
और तीसरा, ये बदलाव इतनी तेजी से हो रहा है कि कंपनियों को संभलने का मौका भी शायद न मिले। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या भारत का ये विशाल आईटी सेक्टर एआई के इस तूफान में टिक पाएगा? देखिए, दिलचस्प बात यह है कि इस सेक्टर के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है, वही इसकी रिकवरी का सबसे बड़ा जरिया भी बन सकती है। जो कंपनियां एआई को अपनाएंगी, नई सर्विसेज बनाएंगी, वही इस रेस में आगे निकलेंगी। इस सेक्टर का पूरा भविष्य इसी एक बात पर टिका है कि ये खुद को कितनी तेजी से बदल पाता है।